टमाटर की खेती एक ऐसी खेती बन चुका है जो कि बहुत सारे किसानों को अभी के टाइम पर लखपति बना चुका है। वह भी किस सिचुएशन में, अगर उनने सही तरीके से सही रणनीति बनाया, सही प्लान के साथ सही समय पर उन्होंने जो रोपाई है वह किया है वैसे परिस्थिति में। तो आज की वीडियो में किसान साथियों हम आप बगैर तार बांस के साथ खर्च को कम से कम करते हुए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जानकारी जानने वाले हैं। किस तरीके से खेत की तैयारी करना है, किस तरीके से देखभाल करना है, रोपाई किस तरीके से करना है, सही वेराइटी का चुनाव किस तरीके से करना है, स्प्रे का शेड्यूल क्या रखना है, खाद शेड्यूल आपको प्रॉपर तरीके से शुरू से लेकर अंत तक कौन कौन सा खाद कितनी मात्रा में देना है, किस तरीके से तेजी से ग्रो करना है, किस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा फल सेट कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप जानकारी जानने वाले हैं। तो सभी जानकारी सही विधि से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। किसान साथियों बगैर तार बांस के साथ करते हैं तो आपका होता यह है किसान साथियों कि इस तरीके से जो बांस लगा हुआ है, तार लगा हुआ है, इसका खर्च पूरा आपका जो है बच जाता है किसान साथियों। उसके बाद सबसे ज्यादा जो समस्या वाला जो बात रहता है किसान साथियों वह होता है टमाटर की बंधाई। उसमें सबसे ज्यादा लेबर कॉस्ट लगता है और सबसे ज्यादा जो कार्य है वह उसी समय पर करना रहता है। तो अगर आप बगैर तार बांस के साथ करते हैं तो वह जो कार्य है आपका वहां पर खत्म हो जाता है पूर्ण रूप से। आपको सिर्फ रोपाई कर देना है, उसके बाद और भी कुछ उसमें काम नहीं रहता किसान साथियों। तो खेत की तैयारी की अगर हम बात करें तो खेत की तैयारी आपको सबसे पहले 1 से 2 बार गहरी जोताई कर लेना है। गहरी जोताई कर रोटावेटर चलाकर आपको इस तरीके से जो क्यारी है वह बना सकते हैं, जिस तरीके से हम ककड़ी का जो क्यारी है वह बनाए है उस तरीके से, जिसमें आप देख पा रहे हैं नाली का जो डिस्टेंस है वह लगभग 2 से 2.5 फीट हमने रखा हुआ है और जो क्यारी है उसको आप 5 फीट रख सकते हैं। सेम इसी तरीके से आपको क्यारी बनाना है किसान साथियों। उसके बाद आप चाहे तो बेसल भर सकते हैं। बेसल में आपको जो है किसान साथियों प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 1 से 2 ट्रॉली अच्छी तरीके से सड़ा गला हुआ गोबर की खाद, साथ में 1 बैग आपको सिंगल सुपर फास्फेट, इसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपको जो बेड है, जो क्यारी है, उस पर डाल देना है किसान साथियों। जो बेसल डोज डालने के बाद आपको जो पूरा क्यारी है उसको अच्छी तरीके से गीला कर लेना है ताकि वह अच्छी तरीके से भीग जाए किसान साथियों। उसके बाद आपको 8 से 10 दिनों तक वेट करना है खरपतवार उगने का। उसके बाद आपको एक बार जो पैराक्वाट है उसका स्प्रे कर देना है, जिससे सभी प्रकार का जो खरपतवार है वह एक झटके में नष्ट हो जाता है। उसके 6 से 8 दिन बाद जो है किसान साथियों आप जो रोपाई है वह कर सकते हैं। वैरायटी की अगर हम बात करें किसान साथियों मार्केट में काफी सारी वैरायटीज अवेलेबल है। अभी के टाइम पर साहू वैरायटी का ही आप चुनाव करें, वही बेस्ट वैरायटी है उत्पादन के मामले में, साइज के मामले में, लंबे ट्रांसपोर्ट के मामले में, और जहां तक रेट है उसके मामले में भी अन्य वैरायटी के मुकाबले इसका जो रेट है वह आपको ज्यादा ही मिलने वाला है। 40 से 45 ग्राम के आसपास, 50 ग्राम के आसपास आपको जो बीज है वह लगने वाला है प्रति एकड़ के हिसाब से। पौध अगर आप मंगवा रहे हैं तो वैसे में 8 से 10 हजार के आसपास आपको जो प्रति एकड़ के हिसाब से जो पौध है वह लगने वाला है किसान साथियों। तो इस तरीके से आपको जो पौध है वह लगने वाला है। वैरायटी का चुनाव आप उस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बुआई की सही विधि की अगर हम बात करें किसान साथियों तो 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर आपको जो रोपाई है वह करना है, और जो रोपाई है किसान साथियों वह आपको पर्याप्त नमी पर करना है। रोपाई आपको 1 से 1.5 फीट में करना है किसान साथियों। और आपको जो इस तरीके से जैसे कि आप देख पा रहे हैं किसान साथियों दोनों साइड से आपको जो रोपाई है वह करना है, और सेम इसी तरीके से जैसे कि हम ककड़ी लगाए हैं उसी तरीके से 1 से 1.5 फीट में आपको इसी तरीके से सेम तरीके से जो किनारे हैं उस पर आपको जो रोपाई है वह कर देना है। उसके बाद आपको हल्की हल्की जो सिंचाई है वह बीच बीच में करते रहना जब तक पौधे सही तरीके से पकड़ नहीं लेता तब तक। 4 से 5 दिन बाद, उसके बाद 6 से 8 दिन बाद आपके भूमि में नमी के हिसाब से आपको जो सिंचाई है वह करते रहना है किसान साथियों। रोपाई के बाद शुरुआत में आपको कुछ समस्या जो है देखने को मिलने वाली है, जैसे गलन वगैरह की समस्या देखने को मिलने वाली, की कीट पतंगों की आपको जो समस्या वह देखने को मिलने वाली है। तो उसके लिए आप जो है स्प्रे कर सकते हैं किसान साथियों। रेडिमल गोल्ड है, उसके साथ में आप एथियान और साइपरमेथ्रिन जो टेक्निकल का जो कीटनाशक है उसका आप जो है स्प्रे कर सकते हैं किसान साथियों। दोनों का आप स्प्रे कर सकते हैं, साथ में आप एक एंटीबायोटिक का स्प्रे कर सकते हैं। और ये जो कीटनाशक और फंगीसाइड है किसान साथियों उसको लगभग 8 से 10 दिन में शुरुआती दौर में भी आपको जो 8 से 10 दिन के गैप में आपको उसको रिपीट करते जाना है, ताकि कीटों की समस्या देखने को न मिले। शुरुआत में फंगस की जो समस्या है वह आपके टमाटर पर देखने को न मिले किसान साथियों। जो ड्रिंचिंग की अगर हम बात करें किसान साथियों तो ड्रिंचिंग पर बहुत ही विशेष रूप से आपको ध्यान देना है।
शुरुआती दौर में जो है किसान साथियों फसल को अगर आपको तेजी से ग्रो करना है वैसे परिस्थिति में, तो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जो है किसान साथियों 400 ml कैस्केड लेना है, 2 kg आपको जो 28 है वह लेना है, और साथ में एक जो हुमिक एसिड है 500 ग्राम उसको लेना है किसान साथियों प्रति एकड़ के हिसाब से। या फिर हमने अभी ककड़ी में ड्रिंचिंग भी किया हुआ था फ्लोरा, उसको भी आप 400 ग्राम ले सकते हैं। उसका भी जो रिजल्ट है काफी बेहतरीन है। ककड़ी आप हमारा देखे हुए हैं किसान साथियों। इतना आप जो है किसान साथियों पहला ड्रिंचिंग में दे दे, दूसरा ड्रिंचिंग में जो है किसान साथियों आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 3 से 4 kg आपको जो सल्फर है वह लेना है, साथ में 15 से 20 kg आपको जो DAP है वह लेना है किसान साथियों, और 8 से 10 kg आपको जो है फेरस सल्फेट ले लेना है। फेरस सल्फेट का भी जो रिजल्ट है काफी बेहतरीन है। साथ में आपको जो है किसान साथियों एक बार और आपको हुमिक एसिड लेना है, और उसके साथ आपको एक कोई बढ़िया सा फंगीसाइड या फिर साफ ही फंगीसाइड आप ले सकते हैं किसान साथियों। उसके बाद अगला खाद जो है किसान साथियों आपको लगभग 30 से 35 kg आपको जो DAP है वह लेना है, साथ में 8 से 10 kg SSP लेना है, 8 से 10 kg आपको MOP पोटास लेना है, और फेरस सल्फेट आप 8 से 10 kg और डाल सकते हैं किसान साथियों। उसके बाद आपको 2 पौधे के बीच में जो है किसान साथियों अच्छी तरीके से लगभग 40 से 45 kg आपको DAP लेना है, साथ में गोबर की खाद हो और भी बेहतरीन है। SSP खाद 8 से 10 kg ले लेना है, 10 से 15 kg आपको MOP पोटास ले लेना है। इतना सब चीज को जो है किसान साथियों मिक्स कर कर आप 2 पौधे के बीच में डाल दें। उसके बाद लॉन्ग टाइम तक आपको जो खाद की समस्या है या फिर खाद देने की जरूरत है वह देखने को नहीं मिलने वाली किसान साथियों। रोगों की अगर हम बात करें किसान साथियों तो खास तौर पर अभी के टाइम पर अगर आप टमाटर लगा रहे हैं बगैर तारबाज के साथ, तो ज्यादातर जो रस चूसक कीट है उसकी समस्या देखने को मिलने वाली है, और जो इल्लियों की जो समस्या है वह देखने को मिलने वाली है। तो सकिंग पेस्ट के लिए जो किसान साथियों आप एक शेड्यूल बनाकर रखे अलग अलग टेक्निकल का। तो इंसेक्टिसाइड है उसको चेंज कर आपको स्प्रे करना है किसान साथियों, एक टेक्निकल का एक ग्रुप का आज आपने स्प्रे कर दिया, उसके अगले स्प्रे में आपको दूसरा जो टेक्निकल है उसका स्प्रे कर सकते हैं। जैसे कि आप इमिडाक्लोप्रिड ले सकते हैं, फिप्रोनिल ले सकते हैं, थाइमाथोक्सम ले सकते हैं। इस तरीके से आपको अलग अलग टेक्निकल का हर एक बार आपको जो स्प्रे है वह करते रहना चाहिए किसान साथियों। साथ में आपको जो है किसान साथियों फंगस की जो समस्या है शुरुआती दौर में ही देखने को मिल सकती है, आगे आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलने वाली। फिर भी आप बीच बीच में जो है किसान साथियों हल्का फुल्का साफ फंगीसाइड है, डेल्मा फंगीसाइड है, इनका आप जो है स्प्रे कर सकते हैं। बाकी जो फंगस है उसकी समस्या कम ही आपको देखने को मिलने वाली है। इल्लियों के लिए जो है किसान साथियों आप इमामेक्टिन का स्प्रे कर सकते हैं, कोराजन का आप जो है स्प्रे कर सकते हैं, डेलीगेट का आप जो है स्प्रे कर सकते हैं। तो इन सभी कीटनाशकों में जो है किसान साथियों आपको इल्लियों पर 100% जो नियंत्रण है वह देखने को मिल सकता है किसान साथियों। साहो वैरायटी जो है किसान साथियों लगभग 70-75 दिन में उसकी जो तोड़ाई है वह स्टार्ट हो जाती है, जिसको जो है किसान साथियों आप 3 से 4 महीने बहुत ही आसानी के साथ चला सकते हैं, जिसमें प्रति एकड़ के हिसाब से आप जो है किसान साथियों 1000 से 1200 कैरेट आप प्रति एकड़ के हिसाब से आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं किसान साथियों। जिसमें अगर आपको जो है किसान साथियों 400 से 500 रुपये आपको जो प्रति कैरेट है उसके हिसाब से आपको थोक मंडी भाव मिल जाता है, तो आप कैलकुलेटर कर सकते हैं किसान साथियों कि कितना बेहतरीन जो प्रॉफिट है वह टमाटर की खेती से हो सकता है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर दे, अन्य किसान साथियों तक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।